ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीजन नाम की एक लड़की जब अपने हस्बैंड मियोंग के ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि मियोंग के साथ एक लड़की है जिसका नाम एमी है। जिस बात से यहाँ लीजान पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि मियोंग उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लीजन कहती है कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। जिस पर मियोंग कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ऑफिस में काम करती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है, जिसके बाद मियोंग बोलने लगता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। जिस पर लीजन भी कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। और फिर इसके बाद लीजन वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियोंग एमी से बातें करने लगता है और यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे मियोंग को लीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर तभी हम अगले सीन में लीजन को एक बार में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लीजन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग आता है और लीजन से कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जिस पर लीजन कहती है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और फिर इसके बाद मियोंग वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजन जब खड़ी होने लगती है तभी हम देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लू नाम का एक आदमी आकर लीजन को बचा लेता है, जिसे देखकर लीजन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां मिस्टर लू का सेक्रेटरी आता है और बताता है कि हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर लू वहां से चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू जिस आदमी के साथ मीटिंग करने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि मियोंग ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोंग और मिस्टर लू दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर लू बहुत ही ज़्यादा भाव खा रहा होता है और मियोंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर लू मियोंग से उसकी बीवी के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीवी से डिवोर्स ले रहे हो। और फिर इस बात को लेकर ही उनमें काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ मियोंग मिस्टर लू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू का सेक्रेटरी वहाँ सब संभाल लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ लीजान एक होटल में जाती है जिसका रूम नंबर 6 होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू भी उसी रूम में चले जाता है क्योंकि उसका नंबर 9 था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। और फिर इसके बाद वो उस रूम में जाता है जहां हम देखते हैं कि वहां मिस्टर लू और लीजान दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ लीजन काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, इसलिए वो मिस्टर लू के करीब आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक ही लीजन गिरने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसे संभालता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिस पर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब सुबह लीजन को होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो कल रात बहुत ज़्यादा नशे में थी, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो मिस्टर लू के साथ इंटीमेट हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू लीजान से कहने लगता है क्या तुम सेटिस्फाई हुई। जिस पर लीजान कहने लगती है हाँ, मुझे कल रात काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ लीजान अपनी जॉब के लिए चली जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजान अपने नए ऑफिस पहुँच जाती है जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि आज उनकी कंपनी के बॉस आने वाले हैं, इसलिए सभी उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लू की एंट्री होती है। यहाँ हमें चलता है कि उस कंपनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू ही है। और तभी हम देखते हैं कि जब मिस्टर लू वहाँ आता है तो अचानक ही लीजान को कोई धक्का दे देता है और तभी लीजान मिस्टर लू के सामने आ जाती है और मिस्टर लू लीजान को गिरने से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि लीजन मिस्टर लू को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि लीजन को लगता है कि वो मिस्टर लू के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस वजह से उसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग आता है और लीजन से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि इसमें लीजन की कोई गलती नहीं है, उसका पैर फिसल गया था, जिस वजह से मैंने उसे बचाने की कोशिश की। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू कहने लगता है कि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारा तो डिवोर्स होने वाला है। जिस पर मियोंग कुछ नहीं कहता। और फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ ऑफिस में लीजान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही होती है क्योंकि वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट हुई थी और उसे डर था कि कहीं ये बात सभी को पता ना चल जाए कि वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट हुई है, जिस वजह से लीजान यहाँ मिस्टर लू से मिलने का सोचती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि लीजान मिस्टर लू के ऑफिस में जाती है, जहां पर मिस्टर लू लीजन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी ही कंपनी में काम करती हो। जिस पर लीजन कहने लगती है कि देखो, कल रात जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें सब भूल जाना चाहिए। मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि मैं कल रात की बात कैसे भूल सकता हूँ, कल रात तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया था। जिस पर लीजन कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बस ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू के फ़ोन में ली जान की कुछ फ़ोटो भी होती है, जिस बात से यहाँ ली जान और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और फिर इसके बाद मिस्टर लू ली जान से कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की बात किसी के सामने ना आए तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। जिस बात से ली जान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर लू उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना है, वो भी कुछ समय के लिए। जिस पर लीजेन को इस बात को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मिस्टर लू उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग आता है और ली जान से कहने लगता है कि आज मेरे डैड का बर्थडे है, तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जान मियोंग के डैड से मिलने के लिए जाती है, और जब वो वहाँ पहुँचती है तो सभी लोगों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो मियोंग की सिस्टर इन लॉ से मिलती है, जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसे लगा था कि ली जान और मियोंग का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था। जिस वजह से यहाँ मियोंग की सिस्टर इन लॉ ली जान का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती हैं और उसे काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहने लगती है। लेकिन लीजान उसकी बात ना सुनते हुए मियोंग के डैड से मिलने के लिए जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग के ग्रैंडपा लीजान से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो लीजान से कहते हैं कि तुम कितने दिनों बाद यहाँ पर आई हो, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीजान कहती हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग के डैड आते हैं और लीजान से कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इसके बाद वो लीजान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाया हूँ। इसके बाद वो लीजान को बताते हैं कि अगर तुम और मियोंग मिलकर मुझे एक बेटा दोगे तो मैं तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी का कुछ % हिस्सा दे सकता हूँ। जिसे सुनकर लीजान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ मियोंग के डैड एक बेटा इसलिए चाहते थे ताकि उनकी कंपनी का मालिक उनके ही परिवार से हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ लीजान उन सभी पेपर्स को पढ़ने लगती है और इसके बाद वो मियोंग के डैड की बात मान लेती है। और वैसे भी उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से भी वो यहाँ उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ मियोंग की सिस्टर इन लॉ आकर उसे साइन करने से मना करने लगती है। लेकिन ली जन फिर भी उन पेपर्स पर साइन करती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मियोंग आता है, जिसके बाद वो ली जन को अपने साथ ले जाता है। और फिर मियोंग और लीजान के बीच दोबारा से बहस होने लगती है। लेकिन यहाँ लीजान पेट दर्द का बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे आज मिस्टर लू से मिलना था, वरना वो उसकी सभी फ़ोटोज़ ऑनलाइन अपलोड कर देगा। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टर लू के घर पहुंचती है, जहां मिस्टर लू उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसने यहाँ लीजन के लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए भी बना रखा था। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं, जहां पर लीजन सोच रही होती है कि मियोंग से तो उसका डिवोर्स होने वाला है, तो क्यों ना वो मिस्टर लू के साथ इंटीमेट होकर अपना बच्चा मियोंग के डैड को दे दे। और फिर इसके बाद वो मिस्टर लू को सिड्यूस करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब लीजन और मिस्टर लू उठते हैं तो मिस्टर लू यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा से लीजन के साथ इंटीमेट होगा। और फिर हम देखते हैं कि जब मिस्टर लू अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ सभी लोग उसका पिंक टिफ़िन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ ये जो पिंक टिफ़िन है ये उसे लीजन ने दिया था। और फिर यहाँ कुछ लड़कियाँ मिस्टर लू को देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं और कहती है कि मिस्टर लू कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजन भी बैठी होती है, जहाँ पर उसके पास आकर मियोंग बैठ जाता है। इस वजह से वो मियोंग की बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। और फिर लीजन मियोंग से कहती है कि हम तो डिवोर्स लेने वाले हैं, तो फिर तुम यहाँ मुझसे क्यों बात कर रहे हो? जिस पर मियोंग कहता है कि देखो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि हमारे बीच काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर लीजन मियोंग की कोई बात नहीं सुन रही थी। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लू आता है
और लीजन से कहने लगता है कि जो मैंने तुम्हें काम बताया था क्या वो तुमने अभी तक नहीं किया। जिस पर हम देखते हैं कि मियोंग कहने लगता है कि लीजन अभी लंच कर रही है। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन लीजन क्या तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजान वहां से तुरंत उठकर अपने काम के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ लीजान अपना काम करके मिस्टर लू से मिलती है, जहां मिस्टर लू लीजन से बोल रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। इसके बाद लीजन कहने लगती है कि लगता है तुम इतने बुरे भी नहीं। जिस पर मिस्टर लू कहता है हाँ तुमने सही समझा। फिर इसके बाद हम अगले सीन में हम देखते हैं कि ली जान कुछ शॉपिंग करने के लिए मियोंग के साथ एक शॉप पर आई होती है, जहां वो अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है और ली जान का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती हो, फिर भी तुम उसके साथ ड्रेस लेने के लिए आई हो, पता नहीं तुम कैसी हो। जिस पर लीजान कहती है कि अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम कौन होती हो हमारे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने वाली। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत ही घटिया हो। और फिर इसके बाद वहां पर मियोंग आता है और वो वहां आकर उस लड़की को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम कौन होती हो हमें बताने वाली कि हमें क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की फ्रेंड उसे वहां से ले जाती है। फिर मियोंग लीजान से कहता है कि तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है तुम उस ड्रेस को खरीद सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि लीजान एक बहुत ही प्यारी ड्रेस खरीद लेती है, जिसे पहनकर वो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। और जिसके बाद अगले सीन हम लीजान को पार्टी में देखते हैं, जहां पर लीजान मियोंग की कुछ फोटोज खींच रही होती है, क्योंकि मियोंग एक लड़की के साथ खड़ा होता है। और यहाँ लीजान मियोंग की फोटोज इसलिए खींच रही थी ताकि उसके पास भी कुछ सबूत रह सके कि मियोंग उसको चीट कर रहा है, जिस वजह से उसने मियोंग से डाइवोर्स लिया। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू भी उस पार्टी में पहुंचता है, जहां पर जब ली जान मियोंग की फोटोज खींच रही होती है तभी मिस्टर लू उसके सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम कर क्या रही हो। जिस पर ली जान कहने लगती है कि अच्छा तो तुम भी इस पार्टी में आए हो, मैं तो बस कुछ फोटोज खींच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू ली जान को अपने साथ बाहर ले जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ये ड्रेस किसने दिलाई। जिस पर लीजान बताती है कि मुझे ये ड्रेस मियोंग ने दिलाई है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर लू दोबारा से लीजान को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें रात को 12 बजे मुझसे मिलना होगा। जिस पर लीजान कहने लगती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं अभी यहाँ पार्टी में हूँ और मैं 12 बजे तक तुम्हारे घर पर कैसे पहुँचूंगी, वैसे भी 12 बजने ही वाले हैं। जिस पर मिस्टर लू उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन उसकी बात मान जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं जल्द ही पार्टी से निकलकर तुम्हारे घर पहुंचती हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू अपने घर चले जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ मियोंग की सिस्टर इन लॉ को देखते हैं, जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि मियोंग और लीजान का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मियोंग और मैं रिलेशनशिप में आ जाएं। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी कर कर तुम्हें और मियोंग को साथ मिलवा दूंगी। वो यहाँ ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे तो सिर्फ मियोंग की प्रॉपर्टी से मतलब है, लेकिन हम देखते हैं कि मियोंग की सिस्टर इन लॉ मियोंग को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर उसकी मॉम को सिर्फ प्रॉपर्टी से फ़र्क पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जब मियोंग की सिस्टर इन लॉ मियोंग से बात करती है तो वहाँ वो मियोंग को बताती है कि तुम्हारे डैड ने लीजन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी कुछ परसेंट प्रॉपर्टीज़ लीजन को मिल जाएगी। जिस बात से मियोंग शॉक होता है, पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके डैड का फैसला है। और फिर ये दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं, जहां मियोंग की सिस्टर इन लॉ मियोंग पर काफ़ी ज़्यादा लाइन मारने लगती है। और फिर दूसरी तरफ हम लीजान को देखते हैं, जो जल्दी से टैक्सी में बैठकर मिस्टर लू के घर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर को कहने लगती है कि क्या तुम और तेज़ नहीं चला सकते हो, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा वरना मैं नहीं बचने वाली। जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है। जिस पर लीजान कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि अगर मैं थोड़ी भी लेट हुई तो मेरा क्या होगा, और वैसे भी तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम बस टैक्सी चलाने पर ध्यान दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर लीजान से कहने लगता है अगर ऐसा है तो तुम अपनी सीट बेल्ट लगा लो। और फिर इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी भगाता है और फिर हम देखते हैं कि फाइनली लीजन मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर लू ने लीजन के लिए डिनर भी तैयार कर रखा था। और फिर यहाँ मिस्टर लू लीजन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गई। और फिर इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं, जहाँ लीजन जब खाना खाती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी
टेस्टी लगता है। इसके बाद वो मिस्टर लू से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने कैसे आता है, जिस पर मिस्टर लू कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए खाना खुद बनाता हूँ, जिस वजह से मुझे खाना बनाना आता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ लाइजन मिस्टर लू से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मिस्टर लू उसकी पुरानी बातों को भूल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर लू और उसके बीच की बात किसी को भी पता चले। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लीजान और मिस्टर लू दोनों साथ में अपने ऑफिस के लिए जाने लगते हैं, जहां लीजन मिस्टर लू को अपने साथ बस स्टैंड पर खड़ा कर देती है, जिस पर मिस्टर लू कहता है कि अब मैं यहाँ और इंतज़ार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने लिए टैक्सी मंगवाता है और फिर हम देखते हैं कि लीजन और मिस्टर लू दोनों टैक्सी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कल की बात को लेकर, क्योंकि लीजान ने पहले कभी उससे इतने अच्छे से बात नहीं करी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिस पहुँचते हैं और फिर यहाँ लीजान अपनी एक एम्प्लॉय के साथ बात कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजान मिस्टर लू के लिए एक लेटर लिखकर उसे उसके ऑफिस में रखने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लू के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर कई सारे लोग बैठे होते हैं, जहाँ मियोंग भी था। इसके बाद तभी वहाँ एक आदमी को देखते जो खाना लेकर आता है और वो कहने लगता है कि अगर किसी को भी भूख लगी है तो वो खाना खा सकता है, जिस पर लीजान मना करती है कि उसे भूख नहीं है। पर मियोंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख है तो तुम हम सबके साथ खाना खा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजान वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से वो उसकी बात मान गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब लीजान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी मियोंग उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुम मिस्टर लू के ऑफिस में करने क्या आई थी। जिस पर लीजान कहती है कि मुझे पता था कि वहाँ पर मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक लेटर देने आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग उस लेटर को फाड़ देता है। फिर मियोंग लीजान से कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। जिस पर लीजान कहती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जब हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा तब मैं शायद खुश रहूं। और फिर मियोंग लीजान को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजान और मियोंग एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर मियोंग का भाई आ रखा था और वो सभी वहां काफ़ी जगह खुश लग रहे थे। इसके बाद अब देखते हैं कि लीजान उस पार्टी से बाहर जाने लगती है और फिर उसकी मुलाकात यनमिंग नाम की एक लड़की से होती है, जहां यनमिंग लीजन से कहने लगती है कि आखिर तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो। जिस पर लीजन उससे कहती है कि मैं यहाँ मियोंग के साथ आई हूँ और वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया है। जिसके बाद यनमिंग कहने लगती है कि जब से तुम इस पार्टी में आई हो मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। फिर लीजान कहने लगती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे ये पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यनमिंग लीजान पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी लीजान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से उसकी वॉच टूट जाती है। और फिर यानमिंग लीजान से कहने लगती है कि तुमने मेरी इतनी महंगी वॉच तोड़ दी, ये एक डायमंड वॉच थी, क्या तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है। जिस पर लीजन यानमिंग से कहने लगती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, तुम्ही ने मुझ पर हाथ उठाया था। और फिर इसके बाद लीजन पार्टी में दोबारा जाती है, जहां पर यानमिंग सभी को बताने लगती हैं कि लीजन ने मेरी डायमंड वॉच तोड़ दी और अब वो मुझे उस वॉच के लिए पैसे भी नहीं दे रही। जिस पर लीजान कहने लगती है कि मैंने वो वॉच जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। जिस पर मियोंग कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं उस वॉच के पैसे तुम्हें दे दूंगा। जिस पर लीजान की कहने लगती है कि नहीं, तुम उस वॉच के पैसे नहीं दोगे, उस वॉच के पैसे मैं खुद दूंगी। और फिर इसके बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब लीजन मिस्टर लू से मिलती है तो वो मिस्टर लू को वो सारी बात बता देती है कि उसने गलती से किसी की डायमंड वॉच तोड़ दी और अब उसे पैसों की ज़रूरत है ताकि वो उस वॉच के पैसे उसे दे सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू लीजान से कहता है कि क्या तुम मुझे उस वॉच की फ़ोटो दिखा सकती हो। जिसके बाद लीजान मिस्टर लू को उसकी फ़ोटो दिखाती है, जिस पर मिस्टर लू कहता है कि ये वॉच तो नकली है। जिस बात से लीजान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और फिर इसके बाद अगले दिन वो लीजन के साथ यानमिंग से मिलता है, जहाँ वो यानमिंग से कहता है कि तुम्हारी ये वॉच नकली है और तुम्हें लीजान को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस पर यानमिंग कहने लगती है कि लगता है तुम्हें वॉच के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर मिस्टर लू कहता है मुझे वॉच के बारे में काफ़ी कुछ पता है।
इसलिए अगर तुम अपना झूठ नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने लीजान को ब्लैकमेल किया है, उससे असली वॉच के पैसे मांगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, और अब तुम जेल जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यनमिंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है और फिर इसके बाद वो सब कुछ सच बता देती है कि वो वॉच नकली थी। लेकिन यहाँ मिस्टर लू कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें कुछ पैसे लीजान को देने होंगे। और फिर इसके बाद यनमिंग लीजान को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, जिस बात से लीजान काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजान एक एड शूट कर रही होती है, जहां पर मिस्टर लू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी एक्टर है। और तभी हम देखते हैं कि वहां मियोंग भी खड़ा होता है, जिसके बाद मिस्टर लू मियोंग से कहने लगता है कि लीजान स्कूल टाइम से ही काफी ज्यादा अच्छी एक्टर रही है। फिर इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि लीजान स्कूल टाइम पर एक्ट परफॉर्म किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग को मिस्टर लू की उन बातों से काफी ज्यादा हैरानी होती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं लीजान उससे डिवोर्स लेकर मिस्टर लू से शादी ना कर ले। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मियोंग के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं। लीजन जब मियोंग के ग्रैंडपा से मिलती है तो लीजन उनसे उनकी हालत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग के ग्रैंडपा लीजन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे और मियोंग के बीच झगड़ा हुआ है, जिस पर लीजन उन्हें झूठ कहती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन बाहर जाकर मियोंग से बात करने लगती है और यहाँ मियोंग के ग्रैंडपा उठकर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि मियोंग के ग्रैंडपा यहाँ सिर्फ नाटक कर रहे थे, वो बीमार नहीं है, बल्कि वो तो मियोंग और लीजन को मिलवाना चाहते थे, इस वजह से वो नाटक कर रहे थे। इसके बाद लीजन मियोंग से कहने लगती है कि तुमने हमारे बारे में अपने ग्रैंडपा को क्यों बताया, जिस पर मियोंग कहता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा को कुछ नहीं बताया, मैं नहीं जानता कि उन्हें हमारे डिवोर्स की बात कैसे पता चली। जिसके बाद लीजान दोबारा अंदर जाने लगती है और तभी मियोंग के ग्रैंडपा तुरंत जाकर बेड पर लेट जाते हैं। इसके बाद लीजान उनसे कहने लगती है कि आप अपना ख्याल रखना, मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगी, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सीन में हम मिस्टर लू और लीजान को एक साथ देखते हैं, जहां पर मिस्टर लू लीजान से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा एड शूट देखा जहां पर तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी। जिस पर मिस्टर लू कहने लगता है कि तुम्हें अपना कैरियर बनाना चाहिए और एक्टिंग करनी चाहिए। जिस पर लीजान कहने लगती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। जिस पर मिस्टर लू से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने पहले भी एक्टिंग कर रखी है। जिसके बाद लीजान उसे बताती है कि हाँ, उसने पहले भी स्कूल में एक्टिंग कर रखी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू उसे एक एक्टिंग स्कूल में ले जाता है, जहां पर लीजन एक्ट करना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो दो एक्टर्स होते हैं वो लीजन से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसे क्या एक्टिंग आती होगी, ये तो अभी अभी यहाँ पर आई है और उसे रोल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो टीचर होता है वो उन्हें समझाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मिस्टर लू के साथ यहाँ पर आई है और मिस्टर लू ने हमारे एक्टिंग स्कूल को 1 मिलियन येन दिए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो लीजन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी दोस्त की तरह हो। और फिर इसके बाद लीजन एक्टिंग करना चालू करती है, जिस बात से वो टीचर और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और यहाँ मिस्टर लू भी लीजन की एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लीजन को देखते हैं जो अपने पुराने स्कूल में जाती है, जहां पर मियोंग अपनी स्पीच देने आया होता है। तभी हम देखते हैं कि मियोंग वहां स्पीच देता है और सभी से कहता है कि यहाँ जितने भी लोग स्कूल में हैं उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस बात से सभी लोग मियोंग की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ लीजन को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब लीजन पानी में गिर गई थी तब उसे मिस्टर लू ने बचाया था और इसके बाद जब लीजान को होश आया तो मिस्टर लू वहां से जा चुका था। और फिर हम देखते हैं कि लीजान एक शॉपकीपर से पूछने लगती है कि आखिर मुझे किसने बचाया था, जिस पर वो बताता है कि जिसने तुम्हें बचाया था वो अब इस स्कूल को छोड़कर जा चुका है और अब वो यहाँ दोबारा कभी नहीं लौटेगा। और फिर इसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लीजान को लगता है कि जिसने उसकी जान बचाई है वो और कोई नहीं बल्कि मियोंग ही है। इस वजह से वो हमेशा मियोंग से कहती रहती है कि मैं हमेशा तुम्हें शुक्रिया करूँगी क्योंकि तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी।
जब हम स्कूल में थे, और इस बात से मियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है, क्योंकि मियोंग वो लड़का नहीं है जिसने लीजान की जान बचाई थी, और लीजान हमेशा उसी लड़के के बारे में बात करती रहती है। इस वजह से मियोंग काफ़ी ज़्यादा दुखी था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली जान मिस्टर लू को मियोंग के ग्रैंडपा से मिलवाती है, क्योंकि ली जान ने ग्रैंडपा को बताया था कि मियोंग के डैड चाहते हैं कि वो उनको एक बच्चा दे, जिसके लिए वो उसे कुछ प्रॉपर्टी देंगे, जिस वजह से ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और मियोंग भी उससे डाइवोर्स ले रहा है। इस वजह से वो लीजान की काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं। इसके बाद मिस्टर लू ग्रैंडपा से मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है और यहाँ ग्रैंडपा लीजान को समझा रहे होते हैं कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो यहाँ लीजान से ये भी कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर लू पर भरोसा तो है ना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से दुखी नहीं देखना चाहता। जिस पर लीजान ग्रैंडपा से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मिस्टर लू एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यानमिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जहां वो उसे सिड्यूस करने लगती है ताकि वो लीजान से बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि यानमिंग अपने बॉयफ्रेंड को लीजान के कमरे में छोड़ देती हैं, जहां वो उसे किस करने लगता है। और तभी यानमिंग बाहर जाकर मियोंग को बताती है कि लीजान गेट नहीं खोलेंगी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है, जिस बात से मियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मियोंग जब उस गेट को खोलता है तो वो उसी लड़के को लीजान के साथ देखता है। लीजान को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो तो यहाँ सो रही थी। तभी मियोंग लीजान को उठाता है और उससे कहने लगता है कि ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं? आखिर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं? इस बात मियोंग काफ़ी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उसे बाथरूम में बंद करने लगता है। लेकिन यहाँ लीजन कहने लगती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन। और हम देखते हैं कि यहाँ लीजन रोने लगती है। तभी मियोंग को पता चलता है कि लीजन बिल्कुल सच कह रही है, ये सब उसने नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे तो यनमिंग का हाथ, क्योंकि यहाँ उस लड़के ने मियोंग को सब कुछ सच बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यनमिंग मियोंग से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन यहाँ अभी मियोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि लीजन की कोई गलती ना होते हुए भी उसने उसे काफ़ी कुछ कह दिया। जिसके बाद वो यानमिंग को दूर करते हुए लीजन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बारे कुछ नहीं पता था, मैंने बेवजह ही तुम पर शक किया। लेकिन यहाँ लीजन मियोंग की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजन मिस्टर लू को फ़ोन करती है और यहाँ वो अब मिस्टर लू के और करीब आने लगती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जब लीजन अपने ऑफिस में होती है, तभी मियोंग उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता। वो यहाँ उससे कहता है कि मैं आज एक पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? जिस पर लीजन मना कर देती है। लेकिन मियोंग को बार बार मनाने के बाद वो उस पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मियोंग लीजन से उस बात के लिए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, उस दिन जो भी हुआ सब भूल जाओ, उस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं बेवजह ही तुम पर इतना गुस्सा हो गया। जिस पर लीजान कहती है, कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजान की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और तभी वो मिस्टर लू को फ़ोन करती है। जिसके बाद मिस्टर लू लीजान के पास जाता है और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जब लीजन को होश आता है तो नर्स उन्हें बताती है कि लीजन प्रेग्नेंट है। जिस बात को सुनकर मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और लीजन भी इस बात से काफ़ी शॉक होती है और खुश भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजन उन रिपोर्ट्स को लेकर सीधा मियोंग के डैड के पास जाती है, जहाँ मियोंग के डैड कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर लीजन बताती है कि वो फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसीलिए अब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए जो उन्होंने उसे देने को कहा था। जिसके बाद मियोंग के डैड लीजन को वो सभी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं जो उन्होंने उसे देने के लिए वादा किया था। और फिर इसके बाद तभी वहाँ पर मियोंग की सिस्टर इन लॉ आती है और लीजन से कहने लगती है, तुमने मियोंग को धोखा दिया है और अब तो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ भी मिल चुकी हैं। जिस पर लीजन गुस्सा होते हुए कहती हैं कि आखिर मैं करूँ क्या, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद मियोंग गुस्सा होते हुए लीजन को अपने साथ कार में बैठाकर एक खाई के पास ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लीजन मियोंग से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे खाई होती है। जिसके बाद मियोंग लीजन का गला दबाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर लीजन कहने लगती है, मुझे छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो।
और फिर इसके बाद अचानक ही मियोंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। जिसके बाद वो खाई में कूदने लगता है और कहता है कि जिसने तुम्हें स्कूल में बचाया वो लड़का भी मैं नहीं हूँ, शायद मेरे मरने के बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगी और अपनी लाइफ में खुश रहोगी। जिस पर लीजान कहने लगती है, ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ऐसा मत करो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जिसके बाद मियोंग रुक जाता है और फिर लीजान और मियोंग दोबारा से अपने घर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में मिस्टर लू मिल जाता है। लीजान मियोंग से कहती है कि मैं मिस्टर लू को पसंद करती हूँ और फिर इसके बाद वो मिस्टर लू के पास चली जाती है और तभी मिस्टर लू गुस्से में मियोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी लीजान उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, मियोंग ने मेरी जान बचाई है, उसे जाने दो। जिसके मिस्टर लू लीजान को लेकर चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू लीजान का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है क्योंकि लीजान प्रेग्नेंट है। इसीलिए जिसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग अपने साथ कुछ गुंडे लेकर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर लू बच जाता है और फिर वो मियोंग को पीटने लगता है और कहता है कि अगली बार ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना और लाइजन और मुझसे दूर ही रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू को इस हालत में देखकर उसका सेक्रेटरी कहने लगता है कि आपकी ये हालत किसने की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मिस्टर लू उसे मना करता है और कहता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपनी कंपनी में एक मीटिंग रखता जहां पर मियोंग भी आ रखा था। तभी हम देखते हैं कि मियोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिस वजह से बाहर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अब जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, जिस वजह वो लीजान को किडनैप करने का प्लान करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब लीजान को होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है जहां वो पूरी तरह से लॉक थी। तभी मियोंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और अभी एक शिप में हो। जिसके लीजन लैपटॉप से मिस्टर लू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मियोंग उसे बताता है कि तुम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ नेटवर्क वर्क नहीं करता, ये एक शिप है। जिसके बाद हम देखते कि मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लीजन कहीं नहीं मिल रही होती। फिर हम लीजन के पास आते हैं जहाँ लीजन मियोंग से कह रही होती है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर मियोंग कहने लगता है कि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए चिंता मत करो, तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियोंग और लीजान एक आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ मियोंग और लीजन ही होते हैं और फिर मियोंग लीजन के साथ अपने सभी पलों को जिसने लगता है। जिसके बाद वो लीजन को वापस उस आइलैंड से जाता है और फिर वो अपनी सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ मियोंग लीजन को बताता है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ उस आइलैंड पर ले गया था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तुम्हारे साथ गुजार सकूँ और अब तुम अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहो वैसे जी सकती हो। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और लीजान जाकर मिस्टर लू के गले लग जाती है और कहती है कि मियोंग को छोड़ दो, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीजान और मिस्टर लू दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब लीजान एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी क्योंकि उसने जिस फिल्म में एक्टिंग की थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिट मूवी बन चुकी है। और यहाँ दूसरी तरफ हम मियोंग को देखते हैं जिसे एक बच्ची मिलती है, जिस वजह से अब उसे जीने की एक नई वजह मिल चुकी है। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू यहाँ लीजान को सब कुछ सच बता देता। वो लीजान को बताता है कि वो उसे स्कूल टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसने ही उसे स्कूल में डूबने से बचाया, जिस बात से लीजान शॉक हो जाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है।